अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है। मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे नाजरीन, इस आने वाली वीक के मतलब आपको बताते हैं पाकिस्तानी मार्केटों में सोना कितना ऊपर जा सकता है, पाकिस्तानी मार्केटों में सोना इस वीक में कितना नीचे आ सकता है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कहाँ पे बाइंग बनती है, कहाँ पे सेलिंग बनती है। इसी वीडियो में हम आपको इंटरनेशनल मार्केट के मतलब भी बताएंगे। इंटरनेशनल मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, 2800 तक जा सकती है, 2850 तक जा सकती है। पाकिस्तानी मार्केटों में इसकी बानिस्बत 16-3 लाख पे जा सकता है। अगर आपने बाइंग की है या फिर बाइंग नहीं की, आप 100% कैश में बैठे हैं, आप 50% गोल्ड में बैठे हैं, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो हमने वीकली एनालिसिस किया था पिछले वीक का, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको जो मार्केट की मूवमेंट बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह जीनियस जी की प्रेडिक्शन पेशन गोई, और मार्केट को जिस तरह हमने एनालिसिस करने के बाद आपको बताया मार्केट की तकरीबन 78% जो है ना वो मूवमेंट उसी तरह दिखाई दी। इंशाल्लाह इस वीक भी आपको इंशाल्लाह वो तमाम मूवमेंट बताएंगे और रेट्स भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन आगाज में मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जब चांदी 2600 और 2500 के दरमियान में थी, तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि गोल्ड की बानिस्बत चांदी ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगती है। आप देख सकते हैं कि चांदी जो है ना कहाँ 25 और 26 और अभी 3330 की सतह पे ट्रेड है। बिल्कुल मैं पाकिस्तानी लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस को उठाकर देख सकते हैं। मैंने चांदी के मतलब आपको बहुत सी बातें कही थी। मैंने आपसे ये कहा था कि आप अगर 1 तोला 2 लाख में परचेज करते हैं, ये एक मैं मिसाल के जरिए आपको बता रहा हूँ, तो चांदी अगर आपको वहाँ पे 2500 या 2300 में 1 तोला मिलती है, तो आप खुद अंदाजा करके देख सकते हैं कि 1 तोले की बानिस्बत अगर चांदी परचेज करती हैं उसी रेट में, तो आप कितनी चांदी परचेज कर सकती हैं। अगर एक टाइम में अगर आपको फी तोला चांदी 10 रुपये भी प्रॉफिट देती है एक दिन में 2 दिन में, तो आप खुद अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले जो हमारे फर्स्ट टारगेट थे जिसमें हमने आपसे कहा था कि 3200, इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 3600 और 3700 के होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे 3200 और 3150 चांदी दोबारा नीचे आती दिखाई देती है। बाकी आपको एक बात क्लियर करूं, चांदी कंप्लीट बुलिश ट्रेंड में है। चांदी मुझे 3600 और आपको बता दें 26, अगर 2025 और 26 के शुरुआत तक आप जाती हैं तो चांदी आपको 4000 प्लस में मिलेगी। बाकी देखें, इन्वेस्टमेंट आपने खुद करनी है, अब बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस दे दिया। अब दोस्तों हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में मैं दोस्तों सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट को देखूंगा। देखें, इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट बुलिश है। अगर मैं पिछले वीक जुमेरात और जुमे के दिन की बात करूं तो आपको बता दूं कि जो इसराइल है उसने अटैक किया था, और ये अटैक जो है ना ईरान पे था, और आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक ईरान की जानिब से उसका जवाबी वार नहीं किया गया और ना कोई बयानबाजी की गई है। अगर देखा जाए तो उस अटैक की वजह से मार्केट दोबारा से बुलिश होती है, और जिसकी वजह से मार्केट जो कि एक सेल ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दिखा रही थी वो दोबारा से बुलिश की तरफ गामजन होती है। यानी अगर इस पूरे वीक को देखें तो सबसे बड़ी जो हमारे पास न्यूज़ निकल के आएगी वो ईरान की तरफ से होगी कि वो कौन सी बयानबाजी करते हैं, वो जो है ना जवाबी वार करने के बारे में बताते हैं। यानी ये काफ़ी न्यूज़ अहम होगी जो देखने वाली होगी। और दूसरा, अमेरिका में इलेक्शन भी है, ये मार्केट को सुस्त कर सकता है। बाकी फिर भी हम आपको अपने टारगेट देते हैं इस वीक के। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करें कि अगर आप 100% कैश में बैठे हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप 20, 30 या 40, 50% तो नहीं, मैं आपसे कहूँगा 30 और 40% जो है ना आप गोल्ड में इस वक्त रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फ़र्ज़ करती हैं अगर कोई ऐसी न्यूज़ इंटरनेशनल मार्केट में आती है जो कि इंटरनेशनल मार्केट को सीधा $100 या $80 ऊपर लेकर चली जाती है, तो पाकिस्तान में मौजूदा रेट को देखें और अभी जो रेट मार्केट ऊपर जाती है तो रेट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे बाइंग में थोड़ा बहुत भी गोल्ड में बैठे हैं तो आप मार्केट से प्रॉफिट से निकलेंगे, ना कि आप मार्केट को देखते रहेंगे। बाकी देखें, इन्वेस्टमेंट आपने अपनी मर्जी करनी है, क्योंकि आप लाइक एम करते हैं, इसलिए आपको वो बात जो है ना
वो बात बता चलें। अच्छा जी, अगर इसकी बनिस्बत हम देखें इंटरनेशनल मार्केट के टारगेट को देखें 27 और 70, और ये अगर ये टारगेट मार्केट इनको छूने के बाद दोबारा से नीचे आती है तो फिर एक रिट्रेसमेंट जो है ना, जो मार्केट नीचे आ सकती है, गोल्ड मार्केट दोबारा से 81 और 82 की सतह पे वापस आ सकता है। अगर मार्केट 27-70 से ऊपर निकल जाती है तो फिर ये कंट्रोल से बाहर चली जाएगी और गोल्ड जो है ना आपकी कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन पर्सनली मेरे जो टारगेट थे, सबसे पहले जो मेरा टारगेट था आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, 27-48। अगर ये टूटता है तो हमारा लास्ट टारगेट होगा 27 और 60, यानी कि 27-60। अगर ये टूटता है फिर हम 70 की उम्मीद करेंगे। अगर ये नहीं टूटता तो मार्केट ठीक ठाक डिप ले सकती है। जब मार्केट ऑल टाइम और बहुत ज़्यादा हाई सतह पे ट्रेड कर रही हो तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट को बुक भी करना चाहिए और थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए। रिस्क देखें, इंसान की ज़िंदगी खुद रिस्क है और रिस्क अगर आप इन्वेस्टर हैं तो रिस्क लेना चाहिए। बाकी एक वजह मैं आपको और बता दूं, अभी कुछ दोस्त पर्सनली भी और आप दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा क्योंकि आप बहुत से यूट्यूबर की वीडियोज़ तो देखते होंगे। मैं अभी आपको एक बात एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है कि किसी ने किसी तरह की हो कि गोल्ड मार्केट जो है ना ये सुस्त यानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर क्यों जा रही है। वजह ये थी कि अगर इन्वेस्टर स्मार्ट मनी, अगर अच्छे इन्वेस्टर मार्केट में वो रेट उठाने में रेट नहीं उठा सके जिन पे उन्होंने अपनी जो है ना माइंड क्लियर किया था कि हम जो है ना इन रेट पे गोल्ड को उठाएंगे, वो रेट जब तक नहीं मार्केट में आता तब तक मार्केट में उतनी तेज़ी नहीं आ सकती। हालांकि 2700 से ऊपर है तो गोल्ड 290 होना चाहिए। और अगर हम देखें पाकिस्तानी लोकल मार्केट को इस आने वाले वीक के, तो हमारे सबसे पहले जो टारगेट होंगे 2,90,300, ये पहला टारगेट होगा। अगर डिप आती है तो हम आपको दोबारा से बता दूं 2,81,000, 2,82,000 और 2,78,000, यानी कि ये 3 से 4 का टारगेट है। मैं पर्सनली अगर मार्केट जो है ना नीचे आती है, जो कि इसे आना चाहिए, अगर इसने मसलसल ऊपर जाना है तो एक मरतबा इसे नीचे आना चाहिए, जो इसके टारगेट होंगे। जो मैं पर्सनली मार्केट को देखता हूँ 2,78,000 तक मार्केट को डिप लेनी चाहिए। ये इंटरनेशनली भी हो सकती है, इंटरनेशनल मार्केट की और लेवल है, लेकिन मैं पाकिस्तानी गोल्ड मार्केट की बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी से करें।